नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज मैं मौका व मुनासिबत के मुताबिक आलम इस्लाम की जो हालात और बिलखुसूस जो हालात इस वक्त मुल्क हिंद के बने हुए हैं उसके पस मंज़र में ईद कुर्बान का हकीकी पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप में से कई लोग मेरे ईरान के सफ़र के तीसरे एपिसोड के इंतज़ार में हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ मशगूलियात और मसरूफियात की कसरत की वजह से स्क्रिप्ट तैयार करने में वक्त लग रहा है। वैसे भी आपको ईद के दूसरे और तीसरे दिन तीसरी और चौथी किस्त आपको लगातार मिल जाएगी, जिस पर काम मुकम्मल हो चुका है। दुआ करें कि अल्लाह ताला वक्त में मज़ीद बरकत दे। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए आज बात करते हैं उस फ़लसफ़े की जो फ़लसफ़ा ईद कुर्बान से जुड़ा हुआ है। कल या परसों हम ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे। नाज़रीन, उसकी रूह की बात करते हैं, उसके ऐसे राज की बात करते हैं जिस पर हम सरसरी निगाह डालकर निकल जाते हैं। आज जब हम मुसलमानों के हालात पर नज़र करते हैं तो महसूस होता है कि ईद कुर्बान के पैगाम को समझना और समझाना अब फ़र्ज बन चुका है, क्योंकि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त जहां अय्याशियों में मुब्तला है, तो दूसरी जानिब इस तबके को झंझोड़ने वाले एक मखसूस तबके पर भी इस वक्त मदहोशी तायरी है। हिकमत का चूल्हा, हिकमत के चूल्हे तले हम अपने फराइज से आंखें मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत से आंखें मिलाने के लिए हम लोग इस वक्त तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, बकौल खातून मज़मून निगार नादिया, त्यौहार किसी भी तहजीब का हुस्न होते हैं। हर त्यौहार अपने अंदर मुख्तलिफ रंगों को समोए हुए होता है, और अगर हम बात करें अपने मजहबी त्यौहारों की तो उनकी खूबसूरती व रानाई बेमिसाल और लाजवाब होती है। बकौल मोहम्मद आरिफ, ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा की नेक सआदत और बरकत से फिजाओं में ऐसी ठंडक का एहसास होता है जिससे रूह सरशार हो जाती है। बड़े बड़े बुजुर्ग, नौजवान, लड़के लड़कियां, खवातीन के चेहरों पर खुशी की धनक बिखर जाती है, और कुर्बानी के गोश्त से हर किस्म के ताम सजते हैं। तातिलात की इन दिनों में अजीज़ व अकारीब, दोस्तों अहबाब से गले मिलने और एक दूसरे की खैर आफियत पूछने और दुख सुख बांटने के भरपूर मौके मिलते हैं, जिनकी दिलपजीर यादें सारा साल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के रंग बखेरती है। नाज़रीन, मोहम्मद आरिफ शाह ने वाकई फ़लसफ़े की बात करते हुए क्या अच्छे अंदाज में हम लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कुर्बानी स्टेटस सिंबल बन चुकी है, यानी एक निशान। जानवरों की कीमतें और कस्साबों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। मुतवस्सित, सफ़ेद पोश, हत्ता कि निस्बतन खुशहाल तबके के अफराद के लिए भी मौजूदा महंगाई में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होना मुश्किल तरीन अम्र हो गया है। आखिर किसका दिल नहीं चाहता कि वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी दिलो जान से करे, लेकिन हालात साथ नहीं देते। कई घराने ऐसे हैं जहां 5-5 कुर्बानियां हो रही होती हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो एक कुर्बानी का भी तस्वुर नहीं कर सकते। इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि कुर्बानी की असल रूह क्या है। उसकी वजाहत खुद अल्लाह ताला ने अपने फरमान के जरिए कर दी है, जिसका मफहूम है कि तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा यानी वो जज्बा अल्लाह ताला तक पहुंचता है, जिसकी बिना पर तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हो। जैसे ही जिलहिज्जा का महीना शुरू होता है या फिर ज़िलक़ाइदा के महीने के आखिरी हफ्ते होते हैं, ईद कुर्बान और हज के सिलसिले में बयानात शुरू हो जाते हैं। जुमा में खुतबे सुनते हैं,
न जाने कितनी बार हमने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस कुर्बानी के किस्सों को सुना होगा, जिनकी वजह से ईद हमें नसीब हुई है। क्या हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब का मंजर नहीं सुना? बार बार ख्वाब का आना, फिर उस ख्वाब का तस्करा अपने बेटे और अम्मा हाजिरा के पास करना, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना, शैतान का बार बार रोकना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कंकर मारना और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने को तैयार हो जाना। कुर्बानी के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यार ने अपने वालिद से कहना कि आंखों में अपनी पट्टी बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की मोहब्बत में हाथ लड़खड़ाने लग जाए। क्या दास्तां है, क्या मोहब्बत है, क्या कुर्बानी है। कुर्बान होने वाले और करने वाले की शान क्या होगी, वो ईमान किस तरह का होगा, हमने बार बार सुना है और जब जब भी ईद कुर्बान आएगी हम सुनते ही रहेंगे। तो नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या हम ईद की रूह को समझकर उसके तकाजे पूरे करने की जुस्तजू करते हैं? ईद कुर्बान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जानवर खरीद कर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, बल्कि उसके साथ साथ आप अपने नफ्स, अपनी रूह को अहकाम इलाही के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अपने अंदर लालच, हिर्स, हसद, गुरूर, बुग़्ज़, कीने को निकाल कर अपने दिलो दिमाग को पाकीज़ा कर लें। नाराज़ी और नाइत्तेफ़ाक़ी हर घर में किसी न किसी सतह पर हो ही जाती है, मगर हमारा ये त्यौहार हमसे तकाजा करता है कि इस ईद के तवस्सुस से हम अपनी ज़ाती रंजिशों, नाराज़गियों और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके खुले दिल से एक दूसरे को गले लगा लें। हमारा दीन गरीबों और नादारों की मदद करने पर खुसूसी जोर देता है। ईद कुर्बान इसी मकसद को पूरा करने का भी एक जरिया है। बाज़ घरानों में ख़वातीन सिर्फ उन्हीं लोगों के घर गोश्त भिजवाती हैं जहां से उनके घर गोश्त आता है, या फिर ऐसे खासुल खास घरों में आला किस्म का गोश्त भिजवाया जाता है जहां आपका मतलब होता है, और बाकी घरों में इंतहाई वाजिबी सा गोश्त दे दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि आप अपनी कुर्बानी के मफहूम को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे घराने जो गोश्त खाने से महरूम रहते हैं, कभी हफ्तों में, कभी महीनों में, या उनकी माली हैसियत कमजोर होती है, वहां गोश्त भिजवा कर ही आप सही मानों में हक़ कुर्बानी अदा कर सकते हैं। इसी तरह अपने ऐसे अजीज और रिश्तेदार जो गरीब हैं, उनकी मदद करना, उन पर खुसूसी तवज्जो देना भी आपका फर्ज है। सिर्फ अपने हमपल्ला घरानों की दावतें करना, उनसे मेल जोल रखना और गरीब रिश्तेदारों को नजरअंदाज करना इस त्यौहार के मनाफी है। जहां नाज़रीन मैं वही हकीकत आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो हमारे समाज, जो माशरे में इस वक्त ये रिवाज चल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पर कुछ और हकाइक हैं जो आपको समझाना है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, दौरान मुताला मुझे पढ़ने का मौका मिला कि अगर ईद उल अज़हा से हर तरह की कुर्बानी का तसव्वुर और फ़लसफ़ा निकाल दिया जाए तो फिर ईद उल अज़हा का मफ़हूम बेमाना होकर रह जाता है। इस अजीम और खुशी के मौके पर हमें आलम इस्लाम के उन मज़लूम व बेबस और बिलखुसूस अपने ही मुल्क के अवाम को याद रखना चाहिए
बिहार, बंगाल, आसाम और कर्नाटक और केरला के न जाने कितने इलाके इस वक्त सैलाब की वजह से और फिर मूसलाधार बरसात की वजह से वहां की इलाके खतरनाक सूरत हाल की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। अब भी लाखों इंसान बेसरो सामानी के आलम में कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जरूरी है कि फर्जियत जब आप अदा कर रहे हों तो आप इस मौके पर उनकी इमदाद करें ताकि उनमें से जो मुसलमान हैं वो भी थोड़ी देर के लिए खुशी मना सके और जो गैर मुस्लिम हैं उनकी दादरसी हो सके। अपने ही इलाके, बस्ती, गली, मोहल्लों में हालात के मारे तिजारत में नुकसान उठाने वाले और धोखाधड़ी के शिकार होने वाले ऐसे कई 100 अफराद भी हैं जिनके पास अभी कुछ महीने पहले बहुत कुछ था मगर हालात इस कदर पलटा खा गए कि वो कर्जदार बन गए, सरमायाकारी के नाम पर धोखा खा गए। उनकी भी दादरसी जरूरी है। ईद कुर्बान मनाने का मकसद यह है कि मुसलमानों के अंदर वही रूह, इस्लाम और ईमान की वही कैफियत और खुदा के साथ मोहब्बत व वफादारी की वही शान पैदा हो जिसका मुजाहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किया है। अगर कोई इंसान महज एक जानवर पर छुरी फेरता है और उसका दिल इस रूह से खाली रहता है जो कुर्बानी में मतलूब है तो वो एक नाहक जानदार का खून बहाता है। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी इस बात को याद दिलाने के लिए की जाती है कि अल्लाह के दिए हुए जानवरों को जब हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो अपने उस ईमान को ताज़ा कर लेते हैं कि हमारा जान और हमारा माल सब कुछ अल्लाह का है और वक्त आने पर हम अपने हर चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिए, ईद उल अज़हा अल्लाह ताला के दीन के मुकम्मल होने का जश्न भी है और उसवे इब्राहिमी की यादगार भी। यानी अल्लाह ताला की राह में निकलना, उसकी राह में कोशिश करना, उसकी राह में माल देना, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी वगैरह जिस तरह रोज़ा वो तकवा पैदा करता है, अल्लाह की बंदगी कराता है, रातों को खड़ा रखता है, खुदा के करीब करता है, इसी तरह कुर्बानी इस बात की तरबियत देती है कि घर से निकलो और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो कि उसके बगैर ईमान के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। उसवे इब्राहिमी तौहीद की अलामत है। गुनाह और जुर्म तो हर आदमी से सरजद होते हैं, कोताहियां भी होती हैं, लेकिन जिंदगी का रुख बस एक ही है। हमारी पूरी जिंदगी का रुख उसी की तरफ हो जाना चाहिए जो बैतुल हराम का रब और मालिक है। जिंदगी का एक रुख, एक किबला, एक मकसद, एक मंजिल हो उस फरमान के मुताबिक जिसका इकरार हम हर दिन करते हैं। वो इकरार हमारा अमली नमूना बन जाए कि मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उसी हस्ती की तरफ लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं। आलम इस्लाम या फिर हम आज जिस गर्दाब में उलझ गए हैं ये किसी और की मुसल्लत करदा नहीं, उम्मत के अपने हाथों की कमाई है। कुरान और सुन्नत इत्तेहाद उम्मत के उसूलों से रूगर्दानी के नताइज में हज के मौके पर काबतुल्लाह के गिर्द इकट्ठे होने वाले, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी करने वाले मतवाले फर्जंदान तौहीद अपनी अना, जिद, नफरत व तासुबात के बुतों को तोड़ दें, कुर्बान कर दें तो आलम इस्लाम बहरानों से नजात पालेगा। ईद कुर्बान का पैगाम अमन है, बर्दाश्त है, भाईचारा है और अल्लाह से दोस्ती का जरिया है। इस्लाम दुनिया में हमेशा अमन कायम करने की बड़ी तहरीक रही है और इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि ईद उल अज़हा का सही हक तो उस वक्त अदा होगा जब हम उनके तकाज़ों को पूरा करेंगे और उसकी ज़रूरत, अहमियत, इफादियत और मकसदियत पर गौर व फिक्र करके उसको अमली जामा पहनाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, एक और छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगा कि ईद कुर्बान से सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना है या कुछ और भी हैं जिसको हमें याद करना है। और हालात हाजिरा और बिलखुसूस जब कोई आपसे जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लगवाए
तो कौन सा मंजर सामने लाना होगा, उस मंजर की हकीकत सामने रखता हूं। मुझे यहां पर छोटे ब्रेक की इजाजत। नाजरीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और फिर पूरे ख़ानदान की जानिब से अल्लाह से लव लगाने और उसके नाम मर मिटने का जो जज्बा दिखाया गया है, उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। यही वजह है कि इस कुर्बानी को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुस्लिमा के लिए यादगार के तौर पर भी रखा और रूह की तस्कीन का सामान फराहम करते हुए ईद की खुशियों से माला माल किया। मगर जब हम इस कुर्बानी के रास्ते से दूसरी कुर्बानियों को याद करते हैं तो वहां अम्मा हाजिरा का शीरखार बच्ची की प्यास को बुझाने के लिए दीवानावार सफा व मरवा के दरमियान जो दौड़ती थी, उस कुर्बानी को भी याद करना होगा। बेयारो मददगार जब वो उस हिजाज की उस घाटी में जहां दूर दूर तक किसी इंसान का आता पता नहीं था, जब छोड़े जा रहे थे और अल्लाह के हुक्म से होने का पता होता है, पता चलता है, तो लब से कोई शिकायत के बोल नहीं निकलते, उस कुर्बानी को भी हमें याद करना होगा। उससे आगे बढ़कर बुतों के सामने सर न झुकाने और उसके बदले में कौम की जानिब से आग में फेंके जाने के मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस ईमानी पुख्तगी को भी याद करना होगा। उससे भी आगे बढ़े और हर अल्लाह की नबी की कुर्बानी को याद करना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की भी, हजरत याकूब व मूसा और नूह अलैहिस्सलाम की भी, हर नबी की कुर्बानी को देखना होगा, याद करना होगा। और ये सब कुर्बानियां एक ही पैगाम दे रही हैं कि इस्लाम कभी बातिल के सामने नहीं झुका है। ना इस्लाम झुका, ना उसके मानने वाले झुके। फिर जब यही कुर्बानियों का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम तक पहुंचता है तो फिर पता चलता है कि मोमिनों पर, मुसलमानों पर अज़ियतों की इंतहा कहां तक पहुंचती थी। तपती रेत में हजरत बिलाल को सुलाकर कुफार मक्का का पीठ पर अगर पत्थर का सिल रखने, एक तरफ गर्मी की शिद्दत की इंतहा, दूसरी तरफ प्यास और फिर नंगे बदल जलती रेत की तपिश, क्या कभी हम इस दौर का, उस कर्बनाकी का, उस अजियत का अंदाजा इस दौर में लगा पाएंगे? मगर उसके बावजूद जबान से आहद का विर्द जारी रहना, तो ये कुर्बानी हमें बताती है कि हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त जो जबरदस्ती बोल बुलवाए जा रहे हैं, ये तो पहले भी वो दौर गुजर चुका है हम पर और ऐसी मुसीबतें आ चुकी हैं। नाज़रीन, हर दौर में फिरौन, हामान और शद्दाद चेहरे बदल बदल कर आए हैं और फिर आते रहेंगे और फिर उनका मुकाबला ईमान वालों से हुआ है। आज का दौर भी हमें उन्हीं कुर्बानियों को याद करने के लिए मजबूर कर रहा है। नाजरीन, बातिल कुव्वतें पूरी तरह यकजा हो गई हैं। वो दुनिया भर की ताकतें अपने पास जमा कर चुकी हैं, वो टेक्निकल हो या फिर किसी भी तरह की जो है एटम बम के तर्ज पर हो या फाइटर प्लेन्स के तर्ज पर हो। उसके वीडियोस जारी कर करके मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ईमान छोड़कर हमारे बनाए हुए लादीनियत या मगरिबियत पर अमल करना होगा। खौफ और दहशत का माहौल पैदा करके ये साबित करना चाहते हैं कि अब तुम पर हमारी हुक्मरानी होगी। इसके लिए वो जुल्म भी करते हैं और फिर उसका इश्तिहार भी करते हैं कि इस तरह डराया जाए। मगर मुसलमानों की ये तारीख रही है कि उसने कभी बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। अपने आमाल के बदौलत अल्लाह की आजमाइशों में जरूर घिरा। अल्लाह को भूलने की वजह से इस कौम को जरूर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, मगर तारीख कहती है कि वो फिर बार बार पलट करके आया है और अपनी रोशन तारीख को बार बार दोहराया है। आज के ज़माने में एक तरफ बातिल कुव्वतें पूरी तरह एकजा हो गई हैं। कोई ज़बान से दुश्मनी का इजहार करता है और कोई नहीं, मगर हर कोई इस कौम पर जुल्म करना चाहता है।
मगर उन्हें यह भी पता है कि कौम अगर पलट गई और अपनी दीनी हमीयत पर आ गई तो फिर इस कौम की तारीख कहती है कि इस कौम ने वहां वहां झंडे गाड़े हैं जहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, बदलते इन हालात से चाहे वो मुल्क हिंद हो कि दीगर ममालिक, जहां जहां जुल्म और सितम का मुसलमानों पर इस वक्त बाजार गर्म है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाक़यात और वारिदात हमें सोए नींद से जगाने के लिए, ख्वाब गफलत से उठाने के लिए, मदहोशी से होश में लाने के लिए है। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, वो चाहे जंग बद्र हो कि जंग उहद हो, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, करबला का मैदान हो कि आगे की इस्लामी तारीख उठाइए, उन किताबों को पढ़िए कि किस तरह हमने समंदरों को पाटा है और अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। जो मां अपने बच्चे को पेट में 9 महीने रखकर जन्म देने के बाद पैदा होती ही उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कहकर बच्चे को गोद में लेने से पहले ही उसे मौत का पैगाम सुना दे और कहे कि आया है तो जाना है, यानी कि जनाजे की नमाज की तैयारी तो पैदा होने के साथ ही कर दी गई हो, तो क्या भला इस कौम को दुनिया की कोई ताकत डरा सकती है? हरगिज भी नहीं। लेकिन नाज़रीन, शर्त यह है कि हम फिर पलटकर अपने रब की जानिब आएं, ईद कुर्बान को, रूह को, उसकी रूह को समझें, उसके फलसफे को समझें। हर साल ईद कुर्बान को इस उम्मत मुस्लिमा के लिए पेश करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पैगाम देना चाह रहा है, उसकी हकीकत को जिस दिन हम समझ जाएंगे तो दीनी हमीयत के लचक को हम अपने दिलों में, अपने जिस्म में हर जगह महसूस कर पाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, याद रखना, हम उस कौम के सपूत हैं जो कौम क़यामत तक जिंदा जावेद रहने के लिए आई है। जी हाँ नाज़रीन, मेरे पैगाम को समझें, ईमान की हरारत को महसूस करें और फिर हर शख्स इस वीडियो की लिंक को कम से कम 5-5 हज़ार लोग अफराद तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम में से कोई भी फ़र्द हालात हाजिरा को देख करके एहसास कमतरी में हरगिज़ मुब्तला ना हो, क्योंकि हमारी तारीख़ रोशन है और हम एक मरतबा फिर ईद कुर्बान और ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाने जा रहे हैं। पूरी सीधी बात की टीम की जानिब से आपकी खिदमत में ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबादियाँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।